प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया बहुविधि अभिव्यक्ति। इस वीडियो में आपको इस कोर्स का पोस्ट टेस्ट के सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अब कोर्स में आगे बढ़ते हैं। पोस्ट टेस्ट। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा के अनुसार विद्यार्थी अपनी समझ को कई तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अभिव्यक्ति के तरीकों को दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मौखिक, लिखित, दृश्य और क्रियात्मक आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविधि अभिव्यक्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य अभिव्यक्ति का उदाहरण है? तो सही आंसर है विद्यार्थी विषय को समझाने के लिए ग्राफ, स्केच या सरल नक्शा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थी की समझ जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही आंसर है विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के नियमों को शब्द दर शब्द दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी संदर्भ और निष्कर्ष सहित लिखकर प्रस्तुत करता है, दृश्य अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं पढ़ाने के बाद शिक्षक ने 3 चरणों में कक्षा गतिविधि की। नीचे दिए गए स्तंभ ए में गतिविधियां और स्तंभ बी में उद्देश्य दिए गए हैं। सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए गतिविधि, विद्यार्थियों ने अपने साथियों के साथ पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं की समझ पर चर्चा की। दूसरा है, विद्यार्थियों ने प्रकाश किरणों के पथ की मदद से अपनी समझ लिखकर या चित्र बनाकर दिखाई। तीसरा है, विद्यार्थियों से पूछा, आज आपने क्या नया सीखा और आपको कैसा लगा? अब स्तंभ बी में उसका उद्देश्य है अवधारणा की समझ जांचना, जो सीखा उसे दोहराना, अपने सीखने पर विचार करना, नई अवधारणा से परिचित कराना। तो सही आंसर हो जाएगा बी। पहला का बी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा और तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कक्षाओं की स्थिति दी गई है। कक्षा ए सभी विद्यार्थी चुपचाप नोटबुक में उत्तर लिख रहे हैं। कक्षा बी कोई विद्यार्थी बोलकर बता रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई मॉडल दिखा रहा है। इनमें से कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक समझ बेहतर तरीके से सामने आएगी? तो सही आंसर है कक्षा बी, क्योंकि हर विद्यार्थी अपने तरीके से समझ दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने निस्पंदन पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की समझ जांचने के लिए एक गतिविधि दी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस स्थिति में सबसे कम प्रभावी होगा? तो सही आंसर है विद्यार्थियों ने पाठ्य पुस्तक की पंक्तियाँ जैसी थी वैसी ही दोहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिव्यक्ति केवल लिखने तक सीमित रहती है तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन में क्या मुख्य समस्या आती है? तो सही आंसर है कई विद्यार्थियों की वास्तविक समझ सामने नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन विषय पर 4 अलग-अलग कक्षाओं में इस तरह पढ़ाया गया। कक्षा 1, शिक्षक ने विद्यार्थियों से परिवहन के साधनों की सूची नोटबुक में लिखने को कहा। कक्षा 2, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, आप बस का मार्ग का नक्शा बनाएं, मॉडल बनाएं, बोलकर बताएं या लिख कर दें, जो तरीका आपको उचित लगे। कक्षा 3 है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को परिवहन पर एक चित्र बनाने को कहा। कक्षा 4, शिक्षक ने विद्यार्थियों को जोड़ी में बैठाकर परिवहन पर आपस में चर्चा करने को कहा। निम्नलिखित में से किस कक्षा में शिक्षक अधिकतम विद्यार्थियों की समझ सबसे आसानी से जांच पाएंगे? तो सही आंसर होगा बी, कक्षा 2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी चित्र बनाकर या मॉडल बनाकर उत्तर देते हैं वह असल में अपनी समझ नहीं दिखा रहे हैं, बस गतिविधि कर रहे हैं। यह कथन किस हद तक सही है? तो सही आंसर हो जाएगा यह कथन गलत है, क्योंकि अवधारणा से जुड़ा चित्र या मॉडल समझ दिखाने का उतना ही वैध तरीका है जितना लिखना। अब हम इसे सबमिट करते हैं। पैनल सबमिट। देखिए यह मेरा सही हो गया। अब हम इसे रिव्यू में करते हैं। इसमें 10 में 9 आ गया है। आप भी इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।